अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है 22 रजब कुंडों के न्याज़। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं दूरे नजर सईदा बिनिश के साथ। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक शहर में एक गरीब इंसान लकड़ियाँ काट कर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर सफ़र करता था। यहाँ तक कि दिन ब दिन उस पर कर्ज चढ़ता रहा। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर में जाकर मेहनत करूँ, काम ढूंढूं ताकि हमारा कर्ज उतर जाए, हमारे हालात बेहतर हो जाए। बीवी ने कहा, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं आपके लिए दुआ करूंगी, यकीनन अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। फिर वो शख्स दूसरे शहर गया और बहुत काम ढूंढा पर काम ना मिला। फिर वही लकड़ियाँ काट कर गुजर बसर करता रहा और चाहा कि कुछ पैसे जमा कर लूं, उसके बाद अपने वतन जाऊं। लेकिन उसकी बीवी दिन रात रोती रहती थी। जब घर में कुछ ना बचा तो वो गुजर सफर करने के लिए शहर के वजीर के पास गई और कहा, मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। मैं तुम्हारे घर काम करती रहूंगी, मुझे बस 2 वक्त का खाना दे देना। इस तरह वजीर ने अपनी बीवी से कहा, इसको घर में रख लो और नौकरों के साथ कोई काम समझा दो। वो मजबूर औरत उस घर में काम करती रही और अपने मियाँ के लिए दुआ मांगती रही। दिन महीनों में गुजरे और महीने साल की तरह भरने लगे, लेकिन उसका मियाँ ना आया। एक रात जब रोते रोते सो गई तो रात को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और वो औरत देख रही है। इमाम फरमा रही है, ऐ लोगों बताओ आज तारीख कौन सी है। इमाम के साथ जो इमाम के चाहने वाले थे उनमें से किसी ने कहा, आज 22 रजब है। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, याद रखना, जब कोई हमारा चाहने वाला इस रात खलूसे दिल से हमारी नजर दिलाए और अल्लाह से हमारे सदके कोई दुआ मांगे तो अल्लाह ताला वो दुआ रद्द नहीं करता। औरत की आंख खुल गई। फजर का वक्त था। वो क्या देखती है, रात तो 22 रजब की है। वो सुबह उठ के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के न्याज की जुस्तजू में लग गई। न्याज दी और दुआ मांगी। ये अमल चल ही रहा था। वो न्याज बांट ही रही थी कि वहाँ दूर बेवतन जो उसका मियाँ लकड़ियाँ काट रहा था, लकड़ियाँ काटते काटते एक मर्तबा कुल्हाड़ी जब दरख्त को मारे, जैसे ही दरख्त गिरा तो दरख्त के नीचे जड़ों में से एक खजाना छुपा हुआ था। वो खजाना देखकर खुश हुआ और कहने लगा, अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। खजाना लेके अपने घर वापस आ गया। अपनी बीवी को लेके एक शानदार महल बनवाया और दोनों खुश रहने लगे। फिर बीवी ने मियाँ को बताया कि ये जो करम हुआ है ये सब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सदका है। इमाम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने फरमाया था कि इस रात तू न्याज दे के अल्लाह से हमारे सदके जो दुआ मांगोगी कबूल होगी, तुम्हारे हालात तब्दील हो जाएंगे। वो दोनों मियाँ बीवी हर साल इस दिन को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज देते। एक दिन वजीर की बीवी छत पर गई। दूर से देखा एक बड़ा आलीशान घर नजर आया। अपनी कनीजों से पूछा, ये घर इतना बड़ा और शानदार बना है किसका है? कनीजों में से एक कनीज ने कहा, ऐ शहजादी, ये घर उसी आपकी नौकरानी का है जो कुछ बरस पहले आपकी खात्मा थी। शहजादी ने कहा, इतना बड़ा महल कैसे बना? जाओ उसको बुलाओ। कनीजें जाती हैं, उस औरत को बुला के लाती हैं। वो औरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया, न्याज का, ख्वाब का खलूसे दिल से वजीर की बीवी को बताती है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा था, इस तारीख को मेरी नजर न्याज किया करो और मैंने दिल से न्याज दी तो अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। शहजादी दिल ही दिल में कहने लगी, इससे बड़ा झूठ मैंने पहले कभी नहीं सुना। यकीनन इसके मियाँ ने कहीं से चोरी की होगी और ये कहानियां बना रही है। वो औरत चली गई, लेकिन वजीर की बीवी के दिन बदल गए। जो नायब वजीर बनने के लिए हसद रखता था, उसने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया और बादशाह ने वजीर को बुला के पूरा हिसाब मांगा। वजीर जब हिसाब देने लगा तो हिसाब सही नहीं दे पाया। नायब वजीर ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, मैंने कहा था ना, ये आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाता है। ये सुन के बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने उस वजीर को निकाल दिया। अब तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगे और कहा, जाओ अपने लिए कोई और काम ढूंढो। वो वजीर अपनी बीवी को लेके शहर से बाहर जा ही रहा था। रास्ते में दोनों को भूख लगी। उन्होंने तरबूज खरीदा, तरबूज अपने रुमाल में बंद कर दिया और चल दिए। सोचने लगे कि साहिल के किनारे जाकर खाएंगे और वहाँ बादशाह का बेटा जो शिकार के लिए गया था वो सुबह से शाम तक घर ना पहुँचा। नायब वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है उस वजीर को आपने निकाला था, उसने कहीं शहजादे को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया?
بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ اس وزیر کو پکڑ کے لاؤ، اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی جب اس وزیر کے پاس آئے اور پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے، اس نے کہا مجھے کیا معلوم، بس وزیر اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس نے وزیر سے پوچھا رومال میں کیا باندھا ہے، اس نے کہا تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا کھولو۔ جیسے ہی اس نے رومال کھولا تو اس میں شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کرو، صبح دونوں کا سر تن سے الگ کر دیا جائے گا۔ وزیر روتا رہا، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنا۔ قید خانے میں دونوں کو لے جایا گیا، وہاں بیٹھ کے دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ وزیر کہنے لگا اچانک اس سے برا کیا ہوگا، میرے ساتھ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ اتنی دیر میں وزیر کی بیوی روتے ہوئے کہنے لگی گناہ تم سے نہیں مجھ سے ہوا ہے، تمہیں یاد ہے ہمارے گھر ایک نوکرانی تھی، کل وہ میرے پاس آئی تھی، وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، اس نے مجھے بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا میری نیاز دو، پھر ہمارے صدقے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات تبدیل کر دے گا۔ میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے یہ لگتا ہے تب سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ وزیر نے کہا اے بدبخت عورت، اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا کہ تم نے امام کے موعظے پر شک کیا، توبہ کرو۔ اور دونوں مل کے روتے رہے اور توبہ کرنے لگے اور یہ دعا کرتے رہے اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اور دعا مانگی کہ اللہ اگر ہم کو کیسے رہائی ملی تو ہم ہر 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دلائیں گے۔ یہ دعا مانگ کر روتے رہے اور سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع، شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل آ پہنچا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھا تم کہاں تھے؟ شہزادہ کہنے لگا میں تو شکار پر تھا۔ بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا پھر یہ سر کس کا تھا؟ جاؤ وزیر اور اس کی بیوی کو بلا کر لاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی آئے، انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سنا تو اس نے کہا آج سے ہر سال 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی جائے گی۔ وزیر کو واپس اپنے عہدے پر فائز کر دیا گیا اور نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔ ناظرین، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، آمین۔